नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आप सभी लोग का वेलकम करता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर। अगर हम उस सेशन की बात करें तो सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें आपको ये पता चलता है कि अगर आपको एसएससी सीजीएल के थ्रू एक पोस्ट चाहिए जिसका नाम है एएसओ इन एमईए, तो ये पोस्ट आप लोग के लिए कैसी है, इस पोस्ट के अंदर आप लोग को क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, इस पोस्ट के अंदर आप लोग के क्या प्रमोशन के चांसेस हैं, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, मतलब इसमें क्या काम करना पड़ता है, इसमें कितनी सैलरी मिलती है, आप लोग की लाइफस्टाइल कितनी अच्छी होती है, इन सारे मुद्दों के ऊपर मैं आप लोगों से यहाँ पर चर्चा करने के लिए आप लोगों के समक्ष आ चुका हूँ। तो आप लोगों से सबसे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब लोग मिलकर के इस सेशन को अपने सारे मित्रों के पास शेयर कर दें, ताकि उनके मन में ये बात सेट हो सके कि अगर मुझे कोई जॉब लेनी है, अगर मुझे कोई पोस्ट लेनी है इस बार एसएससी सीजीएल के थ्रू, तो वो एएसओ इन एमईए बनना है मेरे को, क्योंकि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कई सारे उसमें बनते हैं। तो आप लोग को एमईए में अगर बनना है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एमईए की बात मैं कर रहा हूं, तो मैं सारी डिटेल यहां पर देता हूं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहां पर बात करने की कोशिश करें तो मैं आप लोग को थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा इस वैकेंसी का। एलिजिबिलिटी एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे हम लोग चीज़ों को यहाँ पर करते हैं, इन सारे मुद्दों के ऊपर मैं यहाँ से आप लोगों से बात करना चाहूँगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए, जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो पहली चीज़ तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जितने भी हमारे सीजीएल के लिए क्वालिफाइड बच्चे हैं वो ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, स्नातक कर रखा है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं फॉर्म भरने के लिए, अदरवाइज आप एलिजिबल ही नहीं होते हैं फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। आपकी जो एज है, ये कुछ सही क्लियर नहीं दिख रहा है, एक बार देखना। आपकी जो एज है वो 20 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। आपकी जो एज है, हाँ ठीक है, बस, थैंक यू। आपकी जो एज है इसमें 20 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। अब उसमें आप लोग को बताऊं, इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, वो एज रिलैक्सेशन भी आप लोग को मिलता है। जैसे ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, और एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो वो एज इट इज आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। आई बात समझ में। अगर हम लोग बात करें कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है सर, क्या कोई हाइट इतनी होनी चाहिए तब हम भर सकते हैं। जैसे होता है ना कि अगर हमें दिल्ली पुलिस में एसआई बनना है या कांस्टेबल बनना है तो हमारी हाइट इतनी होगी। या अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें, सीजीएल के अंदर भी कुछ पोस्ट होती हैं जिनमें आप लोग की हाइट मांगी जाती है, तो क्या यहाँ पर सर कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट है? तो नहीं बेटा, इस पोस्ट के लिए नो स्पेसिफिक फिजिकल रिक्वायरमेंट, नो फिजिकल टेस्ट आर कंडक्टेड फॉर दिस पोस्ट। कोई फिजिकल नहीं है। यानी नॉर्मली आप लोग को क्या करना है, CBT 1 का एग्जाम देना है और एक CBT 2 का एग्जाम देना है, बस। उसके बाद आप लोग को ये आपकी ड्रीम पोस्ट मिल जाएगी, क्योंकि CBT 2 के बिहाफ पर ही आप लोग को आपकी पोस्ट अलॉट की जाएगी। यहां तक की बात सब कुछ अच्छे से क्लियर है। चलिए, तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन एएसओ इन एमईए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या काम करना होता है, इस तरीके की अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखो सिंपली लिखा है ड्राफ्टिंग एंड नोटिंग फाइल्स, मतलब एक तरीके से ड्राफ्ट फाइल को बनाना, उसकी सारी चीज़ों को तैयार करना, ये सारी चीज़ें। उसका हैंडलिंग रूटीन ऑफिस टास्क हो गया, मैनेजिंग सेंसिटिव एंड कॉन्फिडेंशियल मैटर्स। कई बार आप लोग को क्या करना पड़ता है, कुछ सेंसिटिव मैटर्स के ऊपर भी अपनी रोल के हिसाब से काम करना पड़ता है, ठीक है। प्रिपेयरिंग ब्रीफ्स एंड रिपोर्ट्स, जैसे कई बार क्या होता है, आपको कोई किसी टास्क पे आपने काम किया, किसी बड़े मतलब कॉन्फिडेंशियल डेटा के ऊपर काम किया, तो उसको ब्रीफिंग करना, मतलब उसको समझाना, शॉर्ट में समझाना, बताना कि इस पर्टिकुलर काम को जो मैंने किया है इसका क्या फाइनल आउटकम है, या इससे क्या बेनिफिट होने वाला, कुछ भी जो आपको टास्क दिया जाए, जो आपको काम दिया जाए, उसकी बात कर रहा हूं मैं। हाँ, असिस्टिंग हायर ऑफिशियल्स इन डिप्लोमेटिक वर्क्स। हाँ, तो जैसे अगर कोई ऐसे मुद्दे हैं जो आप लोग के दो देशों के बीच में चल रहे हैं या कुछ उसमें, तो उसमें जो आपका सीनियर पर्सन है, जो ऑफिसर है, उसको असिस्ट करना, मतलब उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना अपनी तरफ से। हाँ, कोऑर्डिनेटिंग विद एम्बेसीज एंड अदर
इंटरनेशनल ऑफिसेस। आपको चूंकि आप एक्सटर्नल अफेयर्स की बात कर रहे हो, इस वजह से आप लोग को एम्बेसीज में भी कई बार कोऑर्डिनेट करना पड़ सकता है, इंडियन एम्बेसी या दूसरी एम्बेसी पाकिस्तान, मतलब जिस भी हम देश की बात करें, हर देश की अपनी एक एम्बेसी होती है। हमारे जो इंटरनेशनल ऑफिसेस बने हुए हैं उसमें कोऑर्डिनेट करना, कोई बात वहाँ से निकालना, उसको सर्कुलेट करना, कोई नोटिस वहाँ तक पहुँचाना, उसको ड्राफ्ट बनाना, उसके लिए मैसेज बनाना, उसके लिए फाइल तैयार करना, ऐसे सारे काम आपको करने पड़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या कैरियर की ग्रोथ है और क्या पोस्टिंग की बात है। तो देखो, पोस्टिंग एंड कैरियर ग्रोथ, तो इनिशियल पोस्टिंग, मोस्ट ASOs in MEA are initially posting in New Delhi for the first 3 years. However, there is a possibility to being posted in other cities as well. मतलब स्टार्टिंग की जब हम बात करते हैं तो आपके हायर चांसेस हैं कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो कहाँ पर होगी बेटा, दिल्ली के अंदर होगी। आपकी जो पोस्टिंग होगी वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगी। फिर फॉरेन पोस्टिंग कब मिलेगी, सर मैं विदेश में जाके कब रह पाऊंगा, वहाँ की लाइफस्टाइल कब जी पाऊंगा, वहाँ पे हमारी सैलरी बढ़ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो आफ्टर गेनिंग सफिशिएंट एक्सपीरियंस, मतलब आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है, यूजुअली 5 to 10 years, ASO मे बी पोस्टेड अब्रॉड इन इंडियन एम्बेसीज, हाँ, और कंसल्टेंट्स। अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें तो आप लोग की बाहर यानी फॉरेन पोस्टिंग कब हो सकती है, एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस लेने के बाद, जब आपको फॉरेन एम्बेसीज में बात करना आ जाए, आपको ये समझ में आ जाए कि हम एम्बेसीज को डील कैसे करते हैं, या अगर कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम है तो उसमें हम लोग को कैसे टैकल करना है। जब आप एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो हर तरीके के काम का, तब आपको इंडिया से बाहर अब्रॉड या फॉरेन में आप लोग को पोस्टिंग दी जाती है। ठीक है ना। The countries could range for the developed nations like the USA and the UK। ठीक है ना। इन सारे एरियाज में आप लोग की, या जहाँ पर भी फॉरेन पोस्टिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो लेबनान और इराक सच है, इन सारे एरिया में आप लोग को पोस्टिंग कहीं पर देखने को मिलेगी। मतलब फॉरेन पोस्टिंग का सपना अपने मन में 5 साल के बाद, जब एक अच्छा खासा आप एक्सपर्ट बन जाएंगे तब। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट फॉर ASO इन MEA, तो आप लोग को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पर क्या किए जाते हैं, पासपोर्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एम्प्लॉयज आर इशूड डिफरेंट टाइप ऑफ पासपोर्ट्स बेस्ड ऑन देयर पोस्टिंग। कैसी पोस्टिंग है, तो वाइट पासपोर्ट, ब्लू पासपोर्ट और रेड पासपोर्ट, यानी आपको 3 प्रकार के पासपोर्ट प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी पोस्टिंग के हिसाब से। वाइट पासपोर्ट क्या है, ऑफिशियल पासपोर्ट फॉर डिप्लोमेटिक ट्रेवल्स, ऑर्डिनरी पासपोर्ट फॉर पर्सनल ट्रेवल, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट यूजुअली इशूड टू सीनियर ऑफिशियल्स। तो भैया जब आप अच्छे एक्सपर्ट हो जाओगे तो आपको रेड पासपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। ठीक है ना। सैलरी की जब मैं बात करता हूं बेटा, और क्या बेनिफिट्स हैं आप लोग के यहाँ पर, तो देखो बेसिक सैलरी जो है आप लोग की 44,900 पर मंथ, 7th पे कमीशन के हिसाब से। किसके हिसाब से बेटा, 7th पे कमीशन के हिसाब से। और जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि आप लोग का 1 जनवरी 2026 से 1 जनवरी 2026 से क्या लगने वाला है बेटा, 8th पे कमीशन लगने वाला है। 1 जनवरी 2026 से लग जाएगा 8th पे कमीशन। तो उसके बाद आप लोग की सैलरी बढ़ जाएगी। अभी यूजुअली अगर मैं बात करूं तो टोटल ग्रॉस सैलरी इन इंडिया अगर मैं बात करूं तो 72,000 से 75,000 के बीच में होती है। उसके बाद अगर हम फॉरेन पोस्टिंग की बात करें तो देखो बट ऑब्वियस है, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड महंगा है तो आपकी सैलरी बढ़ जाती है यहाँ के कंपैरिजन में। जैसे जैसे यहाँ के कंपैरिजन में उस देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे यहाँ के कंपैरिजन में आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। ठीक है। अलाउंसेस क्या है, तो हाउस रेंट आप लोग को मिलने वाला है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी टीए, जिसे इसे टीए कहते हैं। ठीक है। डियरनेस अलाउंस इसे डीए कहते हैं। ठीक है। फॉरेन अलाउंसेस इफ पोस्टेड अब्रॉड, अगर आपकी बाहर पोस्टिंग होगी तो आपको फॉरेन अलाउंस अलग से मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा अलाउंस। तो ये सैलरी अभी इंडिया के अंदर 72 से 75,000 है, जो 8th पे कमीशन लगने के बाद बहुत प्यार से 1.25 लाख के अराउंड पहुंचने के पूरे चांसेस हैं। लाख 1.25 लाख के ऊपर तो चली जाएगी, 1.25 लाख के आसपास आपकी सैलरी होने के चांसेस हैं। ठीक है ना। अगर हम लोग बेनिफिट्स की बात करें
हाँ, तो बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग एज एन एएसओ इन एमईए, मतलब क्या फायदा है अगर आप एएसओ एमईए की तरह काम करते हैं तो। हाई प्रेस्टीज एंड इन्फ्लुएंस, वर्किंग इन एमईए गिव्स अ सिग्निफिकेंट स्टेटस एंड एक्सपोजर टू इंटरनेशनल अफेयर्स। मतलब एक तरीके से मैं बताऊं तो एक्सटर्नल अफेयर्स ऐसे मुद्दे होते हैं, ऐसे काम होते हैं जहां पर एक देश और दूसरे देश के बीच में चीज़ों को बनाए रखने के ऊपर हमें काम करना होता है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो वैल्यू है आपके डिपार्टमेंट और आपके उसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद अपॉर्चुनिटी टू वर्क अब्रॉड, आपको बाहर जाने का मौका मिल जाता है यहाँ पर। हाँ, ऑफिशियल ट्रैवल पर्क्स, मतलब आप लोग को ऑफिस के ही काम से मान लो दूसरे देश जाना पड़ रहा है तो सही है ना। ऐसे कोई नौकरी करोगे क्या पता आपका जीवन यहीं बीत जाए इंडिया के अंदर, लेकिन इस पोस्ट की वजह से ही सही आप बाहर फॉरेन घूम तो पाओगे। हाँ, और उसके बाद स्पेशल अलाउंस, अगर आपकी फॉरेन पोस्टिंग हो गई तो आप लोग को फॉरेन अलाउंस अलग से मिलता है। तो ये सारे बेनिफिट्स आप लोग के लिए हैं बेटा। और आप लोग को मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि आप लोग का जो नोटिफिकेशन है एसएससी सीजीएल का, वो आने वाला है कब, 9 तारीख को। वो आप लोग का 9 जून को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो कोई भी ग्रेजुएशन वाला कैंडिडेट हमारा वो इस फॉर्म को भर सकता है। तो आप सभी लोगों से बस मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। 9 जून को आप लोग को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप सभी लोग को फॉर्म भरना है और एसएससी सीजीएल 2025 को टारगेट करना है बेटा। इसके लिए हमारी फ्री यूट्यूब क्लास, मेरी फ्री यूट्यूब रीजनिंग क्लास चल रही है बेटा। हाँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, रीजनिंग क्लास चल रही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये होती है रोज़ सुबह 10 बजे, ये होती है रोज़ सुबह 10 बजे, रोज़ सुबह 10 बजे। कहाँ पर होती है बेटा, एसएससी अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे, एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे होती है। मैं इस क्लास को आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पूरी टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है, ये सारी चीज़ें आप लोग की बन रही हैं। इस वीडियो को एक बार जो भी अभी लेट जुड़े हैं शुरू से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने हर चीज़ बता दी है। सभी लोगों को एएसओ एमईए टारगेट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। आप डिसाइड करो कि आपको जॉब चाहिए या नहीं। ये वाली पोस्टिंग बहुत अच्छी जगह मिल जाती है, दिल्ली में रहते हो शुरुआत से ही। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, फॉरेन जाने का मौका इसमें मिल जाएगा, अच्छी सैलरी मिलने वाली है, यही सारे बेनिफिट्स हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्लासेस में आपको सिंपली यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे जा कर के एसएससी अड्डा सर्च कर लेना है क्या, या गूगल क्रोम पे जाइए और वहाँ सिंपली सर्च कर लीजिए एसएससी अड्डा, ठीक है। जब हम एसएससी अड्डा सर्च कर लेते हैं, जब हम एसएससी अड्डा सर्च करते हैं, हाँ एक सेकंड देना, ठीक है। एसएससी अड्डा 24/7 सीधे सीधे से गूगल पे ही सर्च कर लिया करो, चैनल हमारा खुल गया। इसके ऊपर आप जाओगे तो लाइव वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ देखो जो है हमारी सुबह सुबह आपको क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, सुबह सुबह आपको मेरी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, ये ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। ये मेरी क्लासेस सुबह 10 बजे होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं बेटा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को सारी बात समझ में आई होगी और आप लोग बढ़िया तरीके से तैयारी करना चाहते होंगे। और एक और चीज़ बता दूं, अगर आप में से कोई ऐसा दोस्त है जो चाहता है कि सर किसी बैच के माध्यम से हम तैयारी करें और बेहतर तरीके से अपने सिलेबस को पूरा कर पाएँ, टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाए हमें जिससे हम प्रैक्टिस भी कर सकें, तो उसके लिए बेटा एक काम आप कर सकते हो, आप अड्डा की ऐप पर जा सकते हो। जैसे आप अड्डा की ऐप पर जाओगे, अड्डा 24/7 गूगल पर सर्च करिएगा। जैसे आप अड्डा की ऐप पर जाओगे, अड्डा 24/7 ये ऐप वेबसाइट खुलेगी, यहाँ ऑल कोर्सेज, यहाँ एसएससी और ये एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल में पहुँचने के बाद आप लोग का ये है टारगेट बैच। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हो तो आप इसमें जुड़ो, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, ई बुक सब कुछ मिल रहा है। बाय नाउ पे जा करके एक ऑफर कोड बता देता हूँ, यही लगाइएगा Y461 Y461। देखो इसको लगाने के बाद आपको खुद दिख रहा है कि कितना सारा बेनिफिट मिला। जो 1300 कुछ रुपए का बैच था उसमें आप लोग को जो है, और ऐप से खरीद लेना तो आपको और सारा डिस्काउंट मिल जाएगा और ये 1200 रुपए के अराउंड मिल जाएगा बैच, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये नया बैच है, 4 जून को इसमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और आपका कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा।